दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सांसदों से की सौजन्य भेंट। देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों पर की चर्चा। सीएम ने प्रवर्तनकारी विकास कार्यों की दी जानकारी। सांसद में गुंजा नन्नू की गिरफ्तारी का मामला। सांसद महेश कश्यप ने सदन में उठाया मुद्दा। सांसद ने की जनहित जनजाति बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग। कोंडागांव में रायपुर से जोड़ने वाली खराब सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन। राहगीरों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। कांग्रेस ने सड़क के गड्ढों में लेट कर किया प्रदर्शन। कोंडागांव में डीएम ने आइका छेपता स्कूल का किया निरीक्षण। डीएम ने शैक्षिक गतिविधि के लिए जानकारी। वैकल्पिक भवन में कक्षाएं लगाने के दिए निर्देश। कोंडागांव में एसपी ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को बांटे गणवेश। बच्चों के पोषण की स्थिति की दी जानकारी। एसपी वाई अक्षय कुमार ने बच्चों के अभिभावकों से की चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में राज्य के सांसदों से सौजन्य भेंट की, जहां मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों को छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति और सहभागिता से राज्य के हित और जमीनी जरूरतें राष्ट्रीय फलक पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत हो पाती हैं। इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों की चर्चा भी हुई। सांसदों ने छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर फीडबैक साझा किया और राज्य के जमीनी अनुभवों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, निवेश आकर्षण, युवाओं को मिल रहे नए अवसर, किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनकारी विकास कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सांसदों से सौजन्य भेंट की है। देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों पर भी विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने परिवर्तनकारी विकास कार्यों की भी इस वक्त जानकारी देते हुए नजर आए। तस्वीरें नई दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में राज्य के सांसदों से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों को छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद भी दिया है और धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति और सहभागिता से राज्य के हित और जमीनी जरूरतें राष्ट्रीय फलक पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत हो पाती हैं। इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों की चर्चा भी हुई और सांसदों ने छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर फीडबैक भी साझा किया और राज्य के जमीनी अनुभव से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, निवेश आकर्षण, युवाओं को मिल रहे नए अवसर, किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनकारी विकास कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी है। तो नई दिल्ली से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ने राज्य के सांसदों से मुलाकात की है, देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों पर भी चर्चा की और साथ ही साथ सीएम ने परिवर्तनकारी विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नन्नू की गिरफ्तारी का मामला संसद में गूंजा। ऐसे में शून्यकाल के दौरान महेश कश्यप ने सदन में मुद्दा उठाते हुए जनजाति बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बस्तर की बेटियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया जा रहा है। विपक्ष के नेता हमारी आदिवासी बेटियों की तस्करी करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर की आदिवासी बेटियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं, इसलिए जनजाति बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। दिया उसी का फायदा उठा करके घुस। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में नन्नू की गिरफ्तारी का मामला एक बार फिर से संसद में गूंज उठा है। शून्यकाल के दौरान महेश कश्यप ने सदन में मुद्दा उठाते हुए जनजाति बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बस्तर की बेटियों को धर्मांतरण जाल में फंसाया जा रहा है और विपक्ष के नेता हमारी आदिवासी बेटियों की तस्करी करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। और इसके साथ ही सांसद महेश कश्यप ने कहा है कि बस्तर की आदिवासी बेटियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। ऐसे में सैकड़ों मामले सामने आए हैं, इसलिए जनजाति बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। तो नई दिल्ली से ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां संसद में नन्नू की गिरफ्तारी का मामला
गूंज उठा है। सांसद महेश कश्यप ने सदन में ये मुद्दा उठाया है, जनजाति बहन बेटियों के लिए कानून बनाने की मांग की है। तो छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए आज संसद में ये मुद्दा उठाया गया है और शून्यकाल के दौरान महेश कश्यप ने सदन में ये मुद्दा उठाया है और मुद्दा उठाते हुए जनजाति बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बस्तर की बेटियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया जा रहा है। महेश कश्यप जी, माननीय सदस्य श्री महेश कश्यप जी, बस्तर के विषय में बात रखा गया। मैं एक चीज याद दिलाना चाहते बना के रखा, वहां माओवाद दिया, गरीबी दिया, अशिक्षा दिया, उसी का फायदा उठा करके आदमी घुस नहीं सकता। वहां के बेटियों को अलग अलग राज्य में ले जाके धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाना, उनको शारीरिक, एक तो ऐसे क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, हमारे जनजाति बेटी बहनों को रक्षा करने के लिए स्पेशल कानून बने। रायपुर दुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने सहित सड़क चौड़ीकरण और फ्लाई ओवर निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। सांसद अग्रवाल ने बताया कि कुम्हारी टोल प्लाजा की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद ये पिछले 10 से 12 वर्षों से संचालित है। अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी ये टोल प्लाजा अवैध रूप से संचालित हो रहा है, जिससे कि स्थानीय जनता को भारी असुविधा और जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण क्षेत्रवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लिहाजा मैंने मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने का आग्रह किया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली से सांसद ने मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का भी आग्रह करते हुए नजर आए। टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने की भी विनती की गई है। रायपुर दुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने के सहित सड़क चौड़ीकरण और फ्लाई ओवर निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। वहीं सांसद अग्रवाल ने बताया कि कुम्हारी टोल प्लाजा की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद ये पिछले 10 से 12 वर्षों से संचालित है। अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी ये टोल प्लाजा अवैध रूप से संचालित हो रहा है, जिससे कि स्थानीय जनता को भारी असुविधा और जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण क्षेत्रवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लिहाजा मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने का आग्रह किया गया है। तो सांसद ने मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है, विकास कार्य को जल्द पूरा करने का आग्रह किया और साथ ही टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने के लिए विनती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नई दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें। और कोंडागांव केशकाल बस्तर को राजधानी रायपुर से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क नेशनल हाईवे 30 केशकाल में बद से बदतर हो चुकी है, जिससे आमजन और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सड़क के गड्ढों में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सड़क में रोपा लगाकर, युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मछली जाल फेंककर, एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बेशरम का फूल पौधा लगाकर प्रदर्शन किया है। तो वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष द्योचंद मतलाम ने बताया है कि नेशनल हाईवे 30 के केशकाल सड़क में से सड़क गायब है, गड्ढे मात्र शेष है। इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों की गाड़ियां केवल दौड़ती नहीं बल्कि डांस करती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय रहवासी राहगीरों को उठाना पड़ रहा है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोंडागांव से केशकाल खराब सड़क को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राहगीरों को लगातार खराब रोड की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आवागमन भी बाधित होता है और कांग्रेस ने सड़क से के गड्ढों में लेटकर प्रदर्शन किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कोंडागांव से, जहां कोंडागांव केशकाल बस्तर को राजधानी रायपुर से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क नेशनल हाईवे 30 केशकाल में बद से बदतर हो चुकी है। आमजन और राहगीरों को भारी समस्या हो रही है। इसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने सड़कों के गड्ढों में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सड़क में रोपा लगाकर, युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मछली जाल फेंककर, एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बेशरम का पौधा लगाकर, फूल लगाकर प्रदर्शन किया है। और ऐसे में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम ने बताया कि नेशनल हाईवे 30 केशकाल सड़क में सड़क गायब है।
कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने आज आड़काछेपरा में स्कूल भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या सहित शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए कस्तूरबा गांधी विद्यालय भवन में अस्थायी तौर पर कक्षाएं संचालित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी जर्जर कक्ष में कक्षाएं न लगाएं और जर्जर होने की स्थिति में वैकल्पिक भवन की व्यवस्था करें। इसके साथ ही डीएम ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। तो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वैकल्पिक भवन में कक्षा लगाने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही साथ कई तरह की दिक्कतों का पहले सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको बता दें कि कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने आज अड़काछेपरा में स्कूल भवन का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या सहित शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली है। उन्होंने विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए कस्तूरबा गांधी विद्यालय भवन में अस्थायी तौर पर कक्षाएं संचालित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी जर्जर कक्ष में कक्षाएं न लगाएं और जर्जर होने की स्थिति में वैकल्पिक भवन की व्यवस्था करें। इसके साथ ही डीएम ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। कोंडागांव से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डीएम ने आड़काछेपरा स्कूल का निरीक्षण किया। डीएम ने शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली, साथ ही जिलाधिकारी ने वैकल्पिक भवन में कक्षा लगाने के लिए भी निर्देश देते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे। कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने अस्पताल गार्ड स्थित अपने नोडल आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर बच्चों को आंगनबाड़ी गणवेश वितरित किया है। इस बीच उन्होंने बच्चों के पोषण की स्थिति की जानकारी ली है और आवश्यक निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान बच्चों को फल, बिस्किट और खिलौना भी वितरण किए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के अभिभावक से चर्चा कर कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र समुदाय का है। केंद्र को स्वच्छ रखना और प्रतिदिन बच्चों को केंद्र भेजने, समय समय पर केंद्र का निरीक्षण करें। इसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया कि केंद्र में पानी की समस्या है, जिसे पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारी को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी पर्यवेक्षण उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय कोंडागांव स्थित डीएनके मैदान में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ द्वारा चलाया जा रहा 3 दिवसीय धरना आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। तेज बारिश के बावजूद कोंडागांव के शिकाल, माकड़ी, फरस गांव और बड़े राजपुर ब्लॉक से हजारों की संख्या में रसोइया अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे रहे, जहां प्रदर्शन के तीसरे और अंतिम दिन एसडीएम अजय उरांव को ज्ञापन सौंपा गया। धरना स्थल पर उपस्थित रसोइयों का कहना है कि वर्षों से न्यूनतम मानदेय में काम कर रहे हैं, जबकि अब उनसे पूर्णकालिक कार्य लिया जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष सग राम मरकाम, जिला सचिव शंभूलाल मरकाम, जिला कोषाध्यक्ष कुमार सिंह मरकाम और संरक्षक दयालु भारद्वाज सहित संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के चुनावी वादे के अनुरूप 50% मानदेय वृद्धि शीघ्र दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अंशकालिक से पूर्णकालिक रूप से कार्यरत रसोइयों को कलेक्टर स्तर पर भुगतान किया जाए और बिना कारण किसी भी रसोइयों को कार्य से बाहर न किया जाए। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़
जिला खनिज न्यास संस्थान नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियम में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी यानी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की एक और नवाचार पहल प्रोजेक्ट धड़कन के तहत केंद्रीय विद्यालय में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह शामिल हुए। इसमें बच्चों के हृदय रोग से संबंधित जांच की गई और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम प्रोजेक्ट धड़कन के माध्यम बच्चों को होने वाले धड़कन की समस्या से बचना चाहते हैं। कई बार सही समय पर पता नहीं चलने पर समस्या का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों के हृदय की जांच की जाएगी और कुछ कमी पाए जाने पर सत्य साई हॉस्पिटल नवा रायपुर में इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी और शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की प्रारंभिक पहचान और निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करना है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद परिजनों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का आभार व्यक्त किया। और वहीं जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरबा का शपथ ग्रहण समारोह आशीर्वाद पॉइंट में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस बीच आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री उद्योग वाणिज्य और श्रम लखनलाल देवांगन, कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर नगर पालिका निगम कोरबा संजीव देवी राजपूत ने की। तो वहीं मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम एक मुखिया चुनते हैं जो संगठन को आगे लेके जाता है। कोरबा शहर के विकास में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स हमेशा से योगदान रहा है। मंत्री देवांगन ने कहा कि विष्णुदेव सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू की गई है, जिससे कि बहुत से नियमों को सरलीकरण किया गया है। इसके चलते मंत्री देवांगन ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में प्रथम तल के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की है। शासकीय अधिकारी कर्मचारी को फाइनेंशियल फ्रॉड के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन रायपुर द्वारा प्रोजेक्ट पाई पाई की शुरुआत की गई है। आज रेड क्रॉस सभाकक्ष में वित्तीय विशेषज्ञ प्रांजल कामरा ने निवेश के तरीकों और उसमें संबंधित जोखिम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निवेश और बीमा को मिक्स न करें। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था ऐसा टर्न ओवर दे जो कि कोई भी बैंक या फिर
वित्तीय संस्थाओं से न मिलना, उसे देने का वादा किया तो उसका अवश्य परीक्षण करें। यह निश्चित ही कोई स्कैम हो सकता है, उनके झांसे में न आए। तो वही वित्तीय विशेषज्ञ प्रांजल कामरा ने हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा लेने की आवश्यक तकनीकी सलाह दी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके वित्तीय अधिकारियों से जागरूक करेगा और वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूक रहेंगे, साथ ही वे वित्तीय धोखाधड़ी से बच पाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में जिले के नगरीय निकायों के जोन कमिश्नरों की बैठक ली है, जहां कलेक्टर ने कहा कि जोन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित जोन कमिश्नर, उनके जोन में अवैध प्लॉटिंग, अतिक्रमण या निर्माण होता है तो उस पर नजरें रखें और कार्रवाई करें। यदि इस प्रकार की शिकायत आती है तो जोन कमिश्नर के साथ राजस्व अधिकारी और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जोन कमिश्नर अपने संबंधित वार्डों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराएं। वहीं कहीं पर जलभराव की समस्या आने पर त्वरित समाधान निकालें, जिससे कि नागरिकों को तकलीफ न हो। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने आज सिविल लाइन स्थित गांधी उद्यान और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र में फैली गंदगी, नालियों की स्थिति और सड़क किनारे की साफ सफाई को लेकर नगर निगम अधिकारियों को तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान कर उन्हें साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण देना मेरी प्राथमिकता है। राजधानी के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता का लाभ मिले, ये मेरी प्रतिबद्धता है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए महापौर मीनल चौबे ने अभिनव पहल की है। महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम रायपुर के पूर्व महापौरों और पूर्व सभापतियों को नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में आमंत्रित कर उनसे उनके अनुभव के आधार पर जलभराव की समस्या शहर में दूर करने के सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें, मीनल चौबे ने पूर्व महापौरों और पूर्व सभापतियों से रायपुर में जलभराव की समस्या को दूर करने अपने अनुभव के आधार पर सुझाव मांगे हैं। वहीं महापौर ने कहा है कि रायपुर में जलभराव की समस्या को दूर करने ठोस योजना बनाकर ठोस कार्य किए जाने की आवश्यकता है, ताकि शहर में जलभराव की समस्या का समाधान हो सके और नागरिकों को राहत मिल सके। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि कोंडागांव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश भर के 22 केंद्रीय विद्यालयों के नवीन भवनों का लोकार्पण किया। इसमें कोंडागांव जिले का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल रहा। इस दौरान केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कोंडागांव के बड़े कनेरा रोड स्थित बंधापारा में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक टेकाम ने कहा है कि जिले में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत की प्रक्रिया उनके कलेक्टर कार्यकाल के दौरान हुई थी और अब विधायक के रूप में उनके नवीन भवन का लोकार्पण करना उनके लिए गर्व का विषय है। इसके साथ ही कहा कि ये भवन जिले के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये विद्यालय अब पीएम योजना में भी शामिल किया गया है, जिससे कि विद्यार्थियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर कलेक्टर अनूपपुर राष्ट्रीय पन्ना भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मनेन्द्रगढ़ दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जहां अमरजीत भगत ने कहा है कि बीजेपी के राज्य में तानाशाह का सिस्टम चल रहा है। किसी के ऊपर कभी भी प्रकरण दर्ज हो सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी लोगों को अपने पसंद के अनुसार पूजा, संस्कार और धर्म को मानने का स्वतंत्रता है। अगर कोई दबाव पूर्वक धर्म परिवर्तन चाहता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। उसके लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में कभी भी किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के राज में तानाशाही सिस्टम चल रहा है। किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप, किसी के ऊपर भी कोई प्रकरण कभी भी दर्ज हो सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
और सभी लोगों को अपने मर्जी, अपने पसंद के अनुसार पूजा, संस्कार, धर्म मानने का उनको स्वतंत्रता है। अगर कोई बलात् रूप से, अगर कोई दबावपूर्वक किसी को धर्म परिवर्तन कराता है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए नियम बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज करा नहीं गया। अगर किसी को कहीं रोजगार दिलाने के लिए, किसी को कहीं काम दिलाने के लिए अगर ले जा रहे हैं, तो कौन सा धर्म परिवर्तन का बात होगी? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।